नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन ला दिए हैं और हम इन 20 क्वेश्चन में देखना चाहेंगे कि इस 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन का सही उत्तर पता है। तभी तो हम जानेंगे कि आप सचमुच में पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग का सवाल क्या है, और हाँ, एक एक सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से उसका जवाब हमें कमेंट में देते चलिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विकल्प एक है शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह या वरुण ग्रह। तो अगर आपको इसका सही उत्तर है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो होगा मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों को पता था आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को तारे सौर मंडल से संबंधित है। चलिए दूसरा सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है कि शनि ग्रह है कि मंगल ग्रह है कि वरुण ग्रह है? चलिए, इसका अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट में अब बता दीजिए। देख लीजिए, इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो होगा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह अगर कोई है तो वो है शुक्र। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद अब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तारा है? यानी कि इसमें से आप लोग को देखकर बताना है 4 विकल्पों में से कि कौन सा आपको एक इसमें से तारा दिख रहा है। टाइटन, फोबास, पुच्छल तारा या सूर्य। तो आपको अगर इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो देखिए इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य एक प्रकार का तारा है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, और आप देख ही रहे होंगे कि आप लोगों को इन 3 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही उत्तर पता था। चौथा सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 8 प्रकाश वर्ष, 8.3 लाइट ईयर्स, 9 लाइट ईयर्स एंड 10 लाइट ईयर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है आप कमेंट में बताइए। नहीं तो देखिए इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा 8.3 लाइट ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 8.3 लाइट ईयर्स है। अगर आपको जिन क्वेश्चन का सही उत्तर पता नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देखकर याद कर लीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो है शुक्र। अगर आपको राइट आंसर पता था तो आप लोग कमेंट में बता ही दिए होंगे। अब हम बार बार नहीं कहेंगे कि आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। अगर आप लोग को सही उत्तर पता है तो कमेंट में बताइए, या काउंटिंग कर लीजिए कि आप लोग को कितना सही उत्तर पता है। आप लोग अपना ईमानदारी दिखाइए। चलिए छठा क्वेश्चन है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। यानी कि आप लोगों को बताना है कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य का जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो है बुध। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। इसके बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये हैं क्या है? धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह या बुध ग्रह। तो आप लोग को इसका सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? तो वे उल्काएं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कहते भी हैं कि देख लीजिए वो उल्का गिर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उल्काएं हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का या उपग्रह का। तो आपको बताना है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, इन सभी में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर कितने बच्चों को सही पता है। 9वां क्वेश्चन है
कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो देखिए इसका सही उत्तर होने वाला है 6000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम लोग 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है। ये बहुत ही आसान सवाल है और आशा करते हैं कि इस सवाल का सभी बच्चों को सही उत्तर पता होगा कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है। चंद्रमा, शनि, बुध या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप सभी को जैसे पता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि इस 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन का सही उत्तर पता था। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। यानी कि आप लोग को ऐसे ग्रह का नाम बताना है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या चांद उपग्रह। तो देखिए इसमें से किसी का उपग्रह नहीं है तो वो है बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर 11 का बी होगा। तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का कितने व्यक्तियों को सही उत्तर पता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपग्रह। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रहों की परिक्रमा कहते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाते हैं, तो चंद्रमा को हम लोग उपग्रह के भी नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं इसका क्वेश्चन कितने व्यक्तियों का सही होता है। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? यानी कि आपको पूरे सोलर सिस्टम में बताना है कि सबसे ज्यादा चमक किसके पास है, कौन से ग्रह के पास है। बृहस्पति के पास है कि बुध के पास है कि शुक्र के पास है कि प्लूटो के पास है। तो सौर परिवार में सबसे चमकीला अगर कोई ग्रह है तो वो है शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं और सांझ का तारा भी किसी को कहते हैं तो शुक्र को, और भोर का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। यानी कि आपको सोलर सिस्टम में कितने ग्रह देखने को मिलते हैं, 7, 6, 5 या 8। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और सभी व्यक्तियों को हम ऐसा करते हैं पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो देखिए इसका सही उत्तर कितने को पता है आप लोग कमेंट में बताइए। और देखिए जिन भी व्यक्तियों को ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है उसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें से आप लोग को कौन से ग्रह है जिसका नाम आप लोग को सबसे बड़ा लग रहा है। तो बृहस्पति, ऑब्वियसली बृहस्पति है, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह नाम के जैसे ही बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका 15 का ए आंसर होगा, जिसको पता नहीं है याद कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन ग्रह नहीं है। यानी कि आप लोग को इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें से आप लोग को लग रहा है कि ये ग्रह नहीं है। सीरियस, मंगल, बुध, शनि। तो मंगल एक ग्रह है, बुध ये भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है और सीरियस। जी हाँ दोस्तों, सीरियस तो ये एक ग्रह नहीं है। ये क्या है हमको भी पता नहीं है अभी ये क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि ये एक ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर 16 का ए होगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब 17 को करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कितने लोगों को सही उत्तर पता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले भी बता दिया है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं। शनि, बुध, शुक्र, चांद।
तो प्रभात तारा की बात करें यानी कि ये भोर का तारा पूछ रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि भोर का तारा या सांझ का तारा या सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं, और आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे दूर ग्रह कौन है। सबसे दूर ग्रह कौन है? शनि, नेपट्यून, शुक्र, चांद। तो सबसे दूर ग्रह की बात करें, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने व्यक्तियों को सही पता है। तो जितने लोगों को पता है आप लोग कमेंट में बताइए, और जिन लोगों को पता नहीं है वो जान लीजिए कि सबसे दूर ग्रह अगर सूर्य से कोई है तो वो है नेपट्यून। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, और आप लोग इसका सही उत्तर बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो देख लीजिए सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। जी हाँ दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। और अगर आपको इसका सही उत्तर पता था तो हमें कमेंट में बताइए। और चलिए अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कितने व्यक्तियों को सही उत्तर पता है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। तो खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कुल क्वेश्चन 20 कर लिए, और 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन राइट था वो आप हमें कमेंट में बताइए। हम देखते हैं कि अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप 20 में से कितना अंक लाए हैं। और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट से देखना चाहते हैं।